दोस्तों हमारे पास सिर्फ एक ज़िंदगी है, तो जो भी करना है इसी में करना है। जो भी करना है पूरे उत्साह से करना है। गाने का शौक़ है तो पूरे दिल से गाओ, घूमने का शौक़ है तो खूब घूमो, भागने का शौक़ है तो बहुत तेज़ से दौड़ो, पढ़ने का शौक़ है तो खूब पढ़ना है। जो भी करना है दिल से करना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ज़िंदगी है। समय ज़्यादा है नहीं, कुछ भी करें ईमानदारी से पूरे जोश के साथ, तब सुकून मिलेगा। और तब जब हम हारेंगे तो उसमें भी सुकून मिलेगा। ये साल जब शुरू हुआ तो साल के शुरू होने पर हमने यही सोचा था ना कि ये साल अपना बहुत अच्छे से शुरू करेंगे, अपना पूरा काम ईमानदारी से करूँगी, साल के शुरू से ही सब ठीक होगा, मेहनत करूँगी। और देखिए ये साल शुरू भी हुआ और अब ख़त्म होने को भी है। जो थोड़े से महीने हैं ये भी निकल जाएंगे जैसे सारे निकल गए। शुरू में तो सब ठीक था, पर फिर भटक गए। कुछ दिन 8 घंटे पढ़े, कुछ दिन 6 घंटे, फिर मेहमान आ गए, पूरा दिन निकल गया, फिर कोई काम पड़ गया, अगले दिन 2 घंटे, फिर लगा कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे ठीक से, और ये घंटे 0-0 होते गए। माहौल भी कुछ ऐसा है हमारे आसपास का कि जहाँ एक प्रेशर है सब कुछ ठीक से करने का, गिरने पर कोई सहारा नहीं है, कोई कहेगा नहीं कि चलो अच्छा फिर से उठो, फिर से मेहनत करो, कोशिश करो। तो हमें भी बस लगता है कि छोड़ो, देखा जाएगा। दिमाग भी हमारा इस मामले में बहुत तेज़ है, कहता है कि छोड़ दो, अब कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसा ही इस बार भी हुआ, थोड़ा सा कुछ बिगड़ा और हमने छोड़ दिया कि अब हमसे नहीं हो पाएगा। अब दिल में एक गिल्ट लिए इतना बड़ा, हम खुद को कोस रहे हैं, कभी इधर कभी उधर समय बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि कोई पूछता है तो कह देते हैं कि ठीक है, मुस्कुरा रहे हैं, पर दिल ही दिल तकलीफ हो रही है। दिल कह रहा है कि तुम अपना काम ठीक से नहीं कर रही हो, अपना कर्तव्य नहीं निभा रही हो, और हम उसे इग्नोर कर रहे हैं। हमें पता है कि जो अभी हम कर रहे हैं वो गलत है, ऐसा मैं नहीं करना चाहती। डर भी लग रहा है कि जो सोचा है वो मिलेगा कि नहीं, कुछ कर पाएंगे कि नहीं, गिल्ट हो रहा है अंदर, पर हम डिसाइड कुछ नहीं कर पा रहे हैं। करना क्या है, बस यही तो करना है कि खुद को बिठाना है, कुछ किताबें हैं उन्हें पढ़नी है, एक सिलेबस है उसे ख़त्म करना है, बस यही तो करना है। उन सब चीज़ों को छोड़ देना है जो हमें परेशान कर रही है। कितने दिन लगेंगे, कितना टाइम हमें चाहिए, लेकिन हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। और हर पल, हर दिन, हर महीना बीतते जा रहा है। ठीक है, मुश्किल लग रहा है अब सब, पर हम कहीं से भी शुरू करें, चीज़ें हो सकती हैं। यदि हमारे चारों ओर अंधेरा है ना, हम भटक चुके हैं, तो बस सुबह होने वाली है, समय है आंखें खोलने का। हेलो आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी चहेती जागृति, प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष एक और नए सफ़र के साथ। आशा करती हूँ हमारा पूरा परिवार भी स्वस्थ है, खुश है, पॉजिटिव है, अपना खूब सारा ख्याल रख रहा है। सुबह के बज रहे थे अभी 6:30। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, अभी को कुछ अच्छा महसूस हो रहा था, तो 4 बजे के बजाय हमारा 6 बजे सो कर के उठना होता है। रात भर पेट में काफ़ी दर्द था, दवा लिया, अभी आराम था, तो हम उठे, ब्रश हो चुका है हमारा, और थोड़ी सी हमने टाइपिंग करी। फिर इसके बाद हम लग गए थे अपने आज के सबसे पहले टारगेट कंप्लीट करने में। सबसे पहला जो शेड्यूल फिक्स किया था वो था वोकैबुलरी का। पहले तो हमने सारे वर्ड्स को समझा और इसके बाद लिख कर हमने आज याद करे हैं 3 वर्ड्स। पहला जो वर्ड है वो है लेज़ी और स्लो, जिसे हम सुस्त कहेंगे या धीमा कहेंगे। इसके कई सारे सिनोनिम्स हमने याद किए, जैसे स्लगिश, लेथार्जिक, टॉर्पिड, इंडोलेंट, स्लोथफुल, लैकडाइसिकल, लैंग्वेज। कुछ वर्ड्स तो ऐसे हैं जो कि सिंपल थे, जैसे ये स्लगिश और लेथार्जिक, ये तो स्लो और लेज़ी से कुछ मैच कर रहा है, तो ये आराम से याद हुआ। और स्लॉथफुल भी इजी था, ये स्लॉथ याद आ गया हमें। वो सीटेड जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो एनसीईआरटी बुक हमने पढ़ी थी स्लॉथ के बारे में, जो कि हमेशा सुस्त रहता है, बहुत कम उठता है, खाता पीता है, फिर सो जाता है। तो स्लॉथफुल तो ऐसे याद हो गया। अब बारी थी टॉर्पिड को याद करने की। तो टॉर्पिड को हम ध्यान से देखें तो ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा है ना, टर्टल, टॉर्टोइज जैसा। तो टॉर्टोइज भी धीमे धीमे चलता है, और टॉर्पिड का मतलब भी आलसी, तो ये इससे रिलेट करके हमने याद किया। फिर याद किया हमने इंडोलेंट, जिससे डोला ही ना जाए, वो इंडोलेंट मतलब आलसी, लेज़ी। फिर हमने याद किया लैक अडैसिकल, लैक अडैसिकल, बाइसिकल, लैक बाइसिकल मतलब जो साइकिल चलाने की जिसको कमी हो, जो सुस्त हो, जो आलसी हो, कुछ ऐसे रिलेट करके हमने याद कर लिया। फिर लैंग्वेज, इसका हमें कुछ समझ में तो नहीं आया कैसे याद करें, लेकिन ये याद रह गया, लैंग्वेज, लेज़ी, ऐसे करके हमने याद कर लिया। तो पहला वर्ड स्लो को याद करने के पश्चात हमारे सामने आया दूसरा हमारा वर्ड थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब है ऐसा इंसान जो कि काफ़ी किफ़ायत पसंद हो, जो फिजूल खर्ची नहीं करता हो, सोच समझ के, पैसे के मामले में वो समझदार हो। इसके भी कई सारे इंपॉर्टेंट हमें सिनोनिम्स मिले जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे फ्रूगल हो गया, हस्बैंड हो गया, क्लोज फिस्टेड हो गया और प्रोविडेंट हो गया। पहला वाला तो काफ़ी आसान है, हस्बैंड। हस्बैंड तो हमेशा ही किफ़ायत पसंद होते हैं, उनको तो फिजूल खर्ची बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, तो ये तो बहुत आसान था। फिर दूसरा था प्रोविडेंट। प्रोविडेंट को हमने कुछ ऐसे याद किया,
प्रो मतलब बुद्धिमान, जो बुद्धिमान होगा वो पैसे के मामले में एकदम चौकस होगा, तो प्रोविडेंट ऐसे याद रह गया। फ्रूगल मतलब जो फूक फूक के गल करे, फूक फूक के पैसे खर्च करे, तो ऐसे याद कर लिया हमने फ्रूगल। फिर जो अगला था वो था क्लोज फिस्टेड, वो तो बिल्कुल आसानी है, क्लोज फिस्टेड जिसके हाथ ही ना खुले पैसे खर्च करते समय। अब बच गया तो हमारा लास्ट वर्ड लैविश। पिछला वर्ड हमने पढ़ा था थ्रिफ्टी, जिसका मतलब था ऐसा इंसान जो काफ़ी किफ़ायत पसंद हो, पैसे सोच समझ के खर्च करता हो। लेकिन उसका जस्ट अपोजिट वर्ड है लैविश, ऐसा इंसान जो कि पैसे के मामले में सोचता ही ना हो, फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा और बिना सोचे समझे पैसे खर्च करना। इसके कई सारे सिनोनिम्स हैं जो कि मिलते जुलते हैं थ्रिफ्टी वाले वर्ड से। जहाँ पर हमने प्रोविडेंट याद किया था, यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जाएगा इम्प्रोविडेंट। वहाँ पर हमने थ्रिफ्टी याद किया था, यहाँ थ्रिफ्टलेस हमने याद कर लिया। फिर एक सिंपल सा वर्ड है लग्जूरियस, ये तो पहले से ही हमें याद है, जो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता हो, खर्चीला इंसान। फिर इसके बाद जो 4 वर्ड्स आते हैं सिनोनिम्स लैविश के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये याद कैसे करें इसका ट्रिक समझ में नहीं आ रहा था। ये थे एग्जॉर्बिटेंट, एक्स्ट्रावैगेंट, प्रोडिगल और प्रॉफ्लिगेट। चूँकि फ्रूगल हमने याद किया था, ऐसा इंसान जो कि इकोनॉमिकल हो पैसे के मामले में, तो इससे हमने याद कर लिया प्रोडिगल, ऐसा इंसान जो कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता हो। लेकिन जो एग्जॉर्बिटेंट, एक्स्ट्रावैगेंट और जो प्रॉफ्लिगेट वर्ड है, इन्हें याद कैसे किया जाए? आप लोग भी सोचिए, हम भी सोचते हैं। कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि इन्हें याद करने का कोई ट्रिक आपको क्लिक हुआ क्या। चूँकि वोकैबुलरी सेशन वाला समय हमारा लगभग समाप्त होने वाला था, 7:15 बज चुके थे और कुछ क्लिक भी नहीं हो रहा था, तो हमने अपना वोकैबुलरी वाला हिस्सा ख़त्म किया, कॉपी बंद किया और अब हमारा सेकंड स्लॉट स्टार्ट होता है, जिसमें कि आजकल हमारा चल रहा है SCRT साइकोलॉजी की बुकलेट। फर्स्ट बुकलेट हमारी ख़त्म हो चुकी थी फर्स्ट सेमेस्टर की, तो आज से हमारा सेकंड बुकलेट स्टार्ट हो रहा था। सेकंड बुकलेट जो कि है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। आज इसके हमें 3 यूनिट खत्म करने हैं। पहला यूनिट है शिक्षण का अर्थ और उद्देश्य, दूसरा है संप्रेषण और तीसरा है शिक्षण के सिद्धांत। पहला चैप्टर स्टार्ट करते ही हमें शुरू में ही एक बड़ी अच्छी लाइन पढ़ने को मिलती है, शिक्षा व शिक्षण विश्व में पवित्रतम, परमावश्यक, परहिताय व सर्वश्रेष्ठ कार्य है। ये लाइन मुझे काफ़ी मोटिवेट करती है और छोटे छोटे बच्चों की याद दिलाती है। आज सुबह जब मैं सोकर के उठी ना, एक बार को लगा कि आज का दिन कैसा जाएगा। 4 बजे उठना नहीं हो पाया, सुबह का सारा जो रूटीन था वो तो हो ही नहीं पाया। लेकिन फिर आदू आज खाना बना रही थी, तो ये एक रिलैक्स मोमेंट था मेरे लिए। आदू ने कहा, दीदी आज आप आराम करो, आज के सारे काम मैं कर लेती हूँ। फिर ये जो समय था, इसको सोचा कि चलो अभी से स्टार्ट करते हैं 6 बजे से। 4 बजे से नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। तो 6 बजे से हमारा आज का शेड्यूल सेट हुआ था। 6 बजे सो कर के उठ गई। फिर 6:30 बजे से लेके 7:15 बजे का टाइमिंग था वोकैबुलरी का। फिर 7:15 से 9 बजे का टाइमिंग हमने रखा CDP का। फिर इसके बाद ये कोचिंग का टाइमिंग है। कोचिंग तो जाना ही था क्योंकि एक्सेल स्टार्ट हुआ है कंप्यूटर क्लासेस में अभी, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं और सर ने कहा है हर रोज़ आने को, मिस नहीं कर सकते और अभी अच्छा महसूस हो रहा था तो जा सकते हैं। फिर इसके बाद 1 बजे जब हम घर आएंगे तो थोड़ा सा आराम, इसके बाद फिर CDP में जो बचा रहेगा वो यहाँ पर चलेगा। फिर 2 बजे से 3 बजे तक का ब्रेक, खाना खाना, थोड़ा सा आराम करना। फिर इसके बाद हम 3 बजे उठेंगे, 3 से 6, फिर 7 से 8, फिर 8 से 9 खाना पीना, टहलना, ये सब सारे काम। फिर हमारा रात का स्टडी टाइम चलेगा 9 बजे से 10:30 बजे तक का। तो ये पूरा आज का हमारा खाका हमने तैयार कर लिया था। अब इसमें काम हमने करना है अभी बस। आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कुछ कि मैंने DLED किया हुआ है या फिर BEd। तो मेरा DLED था और मेरा 2022 में कंप्लीट हुआ है DLED। और ये जो SCRT बुकलेट है, ये यूपी में जो DLED कोर्स चलता है, ये उसके जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं, ये उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग बुकलेट है, जो कि यूपी SCRT की जो वेबसाइट है वहाँ से हमने डाउनलोड करा है। जो कि पिछले वीडियो में हमने काफ़ी अच्छे समझाया भी था कि हमने कैसे जाना है गूगल पर और कैसे सारा कुछ हमें डाउनलोड करना है। फ़िलहाल अभी 9 बज चुके थे और हम यहाँ पर तैयार हो चुके थे। आदू छत पर आज खाना बना रही थी ना, तो उसको आज लेट हो गया था सारा काम फिनिश करने में। वो आई, फिर हम लोग धीरे धीरे अभी जा रहे कोचिंग के लिए निकल रहे। रास्ते में भी मेरे दिमाग में ना अपना वो क्या भी चल रहा था। इधर बीच आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि समय ऐसा रहता है ना कि कब सुबह हुआ कब शाम हुआ पता ही नहीं चलता है। मैं कोशिश करती हूँ अपने वीडियोज़ के थ्रू आप सभी के सारे आंसर्स कर पाने को। एक क्वेश्चन जो कि काफ़ी दिनों से हर वीडियो के कमेंट में ज़रूर मिल जाएगा, कंसिस्टेंसी को लेकर, कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। और जब हम अपने काम में, अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट नहीं रहते तो रिज़ल्ट डीमोटिवेशन। कंसिस्टेंसी नहीं बनने वाला सबसे पहला रीज़न है हम ज़बरदस्ती किसी काम को कर रहे हैं।
कोई भी काम जिसे हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, मतलब है वो काम हमें करना पसंद नहीं है। जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं, क्या वो हमारा सपना है? मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे ये बनना है तो क्या ये दिल से मैं चाहती हूँ करना? क्योंकि हम वही काम लेकर चल सकते हैं, नहीं तो फिर कुछ दिन बाद फिर वही वैसा ही हाल होगा। तो पहले समझ बूझ कर हमें डिसाइड करना है कि मैं ये करना चाहती हूँ। कहते भी हैं ना कि 1000 बार सोचो फिर जुटो, फिर निर्णय लो, पूरा करो फिर उसे। कई बार हमारे सामने कोई और ऑप्शन नहीं बचता है तो भी हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। तो फिर जब करना ही है, एक बार हमने ये डिसाइड कर लिया, हम क्लियर है कि अब यही करना है तो बस करना है। हमने डिसीज़न ले लिया, तो अब दूसरा डिसीज़न अब हमें ये लेना है, इस डिसीज़न को मैनेज करने का डिसीज़न, कि अब बस हमें यही करना है। ये कुछ महीने हैं, हमें रगड़ के मेहनत करनी है। फर्स्ट एंड लास्ट यही है। अपनी ज़िंदगी के 1 से 1.5 साल हमें इसमें देना है, इसके बाद सब कुछ होगा। और जब हम खुद को झोंकते हैं दिल से किसी काम में ना, तो फिर हम आलस करेंगे। जब हम कहीं और टाइम वेस्ट करेंगे ना, तो ये जो हमारा सपना है ना, ये जो हमारा डिसीज़न है, ये हमें वापस लाएगा, हमें मोटिवेट करेगा कि नहीं तुम गलत कर रहे, तुमने जो आज का टारगेट बनाया है तुम उसे पूरा करो। अब दूसरा चीज़ जो हमारे साथ होता है वो है, हम सीरियस हैं, हमें टारगेट भी हमने सेट कर लिया है, पर हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, दिन यूं ही निकल रहा है इधर उधर। 3-4 घंटा बीत गया और फिर जो समय बचा उसमें होता है कि अब हम क्या पढ़ें, और ऐसे करके टाइम बीत रहा है, वेस्ट हो रहा है। एक बात बताऊँ, अभी हम ना 23-24 साल के हैं जब हम तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं और हमें अभी लग रहा है ना कि समय बहुत है, पर यही समय कब बीतेगा और हम 26, 27, 28, 29, 30 के हो जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। 2 लाइफ है हम चुन सकते हैं अपने लिए। पहला, जिसमें कि हमारा एज हो क्या है और अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमारे पास खुद के लिए भी पैसे नहीं हैं, आत्मविश्वास नहीं आता, लोगों से बात करते हुए घर वाले ताना दे रहे हैं, हम कहीं भी जाने से डर रहे हैं, हमें लगता है कोई पूछ लेगा क्या कर रही हो तो हम क्या बोलेंगे, हारा हुआ सा फील होगा। मैंने अपने जीवन में इतना कुछ पढ़ा लिखा, लेकिन सब कहाँ गया, आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अब ऊपर से शादी का भी प्रेशर कि इतनी उम्र हो गई है। वहीं दूसरी ज़िंदगी है कि हम 27, 28, 30 के हो गए हैं, हमारे पास हमारी जॉब है, हर महीने एक पेमेंट आ रही है, हमारे अपने खुश हैं, सभी रिस्पेक्ट हमें दे रहे हैं, मम्मी खुश है कि बेटी अपने पैरों पर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों जीवन के लिए हम आज क्या चुनते हैं वो ज़रूरी है। हम चाहें तो आलस करें, जब जी में आए पढ़े, ना पढ़े सो जाए, जो मन करे वो करे, पर यदि हम दूसरी वाली लाइफ चाहते हैं कुछ सालों के बाद, तो ये आलस छोड़ना होगा, क्योंकि यही हमें बर्बाद कर देगा। 1-1.5 साल की बात है, संयम रखना है। अभी हर चीज़ का समय आएगा, हर चीज़ का समय आएगा, सही समय आएगा जब हम सारे रिस्क से फ्री होंगे, तब खूब घूम लेंगे, वो सब कर लेंगे जो हमारा मन अभी कह रहा है, क्योंकि हमने अपना फ्यूचर उस समय बना लिया है ना, तो उस समय हमें कुछ भी नहीं कहेगा, हमें भी अंदर से गिल्ट नहीं आएगा। ठीक है, पहले शुरू किया था, नहीं हो पाया कुछ, कोई बात नहीं, हम अभी फिर से शुरू कर लेंगे। लाइफ इज़ ऑल अबाउट टू लर्न एंड अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। गलती हुई है, ठीक है, सीखेंगे, फिर रिजल्ट लाएंगे, समय अभी भी बहुत है।